मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये सवाल तकरीबन अक्सर लोग करते हैं और सबकी ये ख्वाहिश भी होती है कि हमेशा के लिए जवान कैसे दिखा जाए या जवान कैसे रहा जाए, सदैव के लिए, या जब तक संभव हो सके। ये तकरीबन मेरा ख्याल है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सबके दिमाग में ये सवाल भी होता है और ये ख्वाहिश भी होती है। लोग अपनी उम्र से कम दिखना चाहते हैं, इसलिए तरह तरह के टॉनिक्स खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, व्यायाम करते हैं, योग करते हैं। सेहतमंद रहना अच्छी बात है, सबको अच्छी सेहत रखनी चाहिए और उसका ख्याल भी रखना चाहिए, लेकिन उम्र से कम कैसे दिखेंगे? लोग पार्लर जाते हैं, तरह तरह की डाइज इस्तेमाल करते हैं, कलर लगवाते हैं, फेशियल्स लेते हैं, मेकअप करते हैं। नेचुरल तरीके से कैसे जवान रहा जाए, जवानी को सदैव के लिए कैसे कायम रखा जाए, ये एक बड़ा अहम सवाल है। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं, और ख़ास करके वो लोग जिन्होंने मुझे देखा हुआ है सीरियल्स में, फिल्मों में, तो वो जब बहुत देर के बाद मुझे देखते हैं, या आप कमेंट्स भी यहाँ देख सकते हैं कुछ एक वीडियोस में, जब लोगों ने मुझे डिस्कवर किया यहाँ पे बहुत देर के बाद में, 20-25 साल के बाद में, तो वो आप पढ़ सकते हैं उनकी हैरानी, जैसे वो व्यक्त करते हैं कि आप तो बदले ही नहीं। हालांकि ये अतिशयोक्ति है, एग्जेजरेशन है कि आप तो बदले ही नहीं, आप तो वैसे ही दिखते हैं। बहुत सारा बदलाव आ जाता है, लेकिन इतना बदलाव नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ लंबे गैप के बाद में, तो वाकई बहुत बदलाव आ जाता है। बाल उड़ जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, चेहरा मुरझा जाता है, कुबड़ हो जाता है, झुक जाता है शरीर, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, आवाज़ कांपने लगती है। ऐसा होता है लोगों के साथ में। तो किस तरह से क्या किया जाए? अब मुझसे लोग जब पूछते हैं, और मैं अपनी उम्र से कम दिखता हूं, आप लोग चलिए, जैसे आमतौर पे लोग क्विज एक डालते हैं कि आप बताइए कि इसका जवाब बताएं, इसका उत्तर बताएं। आप लोगों को मेरी उम्र कितनी लगती है, ये कैलकुलेट करके मत, मैं दिखता कितनी उम्र का हूं, ये सवाल है। सवाल ये नहीं कि आप कैलकुलेट करें कि आपने मुझे कब देखा था बुनियाद में, या उससे पहले मैं दूरदर्शन पे आता था और आपकी उम्र उस वक्त कितनी थी, और उस हिसाब से आप कैलकुलेट करें। या नेट पे किसी ने मेरी एज डाली हुई है, शायद विकीपीडिया पे वो गलत डाली हुई है, पता नहीं, क्योंकि विकीपीडिया में आप खुद नहीं डाल सकते हैं, दूसरे डालते हैं, तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से लेके कुछ गलत डाला हुआ है बहुत, और कई लोगों ने इसके बारे में पूछा भी। अब ये मैं अपनी उम्र से कम लगता हूं, जब आप लोग बताएंगे कि मेरी उम्र कितनी लगती है। ऐसा नहीं है कि यहां लोगों ने लिखा, वैसे भी जीवन में मुझे जो लोग मिले, जिन लोगों ने मुझे स्कूल टाइम में देखा था, मेरे सीरियल्स वगैरह देखे थे, अब कोई डीएम बन गया है, डीसी बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, इस तरह के लोग मुझे मिलते रहते हैं और वो यही हैरानी जाहिर करते हैं। एक स्कूल में बोलने गया था, टैगोर स्कूल है लुधियाना में, सत्संग था, तो वो मेरे बारे में जब बोलने लगा तो कहने लगा कि मेरे बारे में कि मंगल ढिल्लों के पिताजी ने अपने बेटे को बहुत अच्छे काम पे लगाया हुआ है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अपने बेटे को बड़े अच्छे काम पे लगाया हुआ है, तो सब लोगों ने उसको बाद बताया कि नहीं, मंगल ढिल्लों ही है ये। तो जब मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया तो मुझे आगे कहने लग गया कि आप वाकई मंगल ढिल्लों हैं। तो मैंने कहा, हाँ भाई, आपको कोई हैरानी या एतराज़ है या शक है? तो कहने लगे, नहीं, मैं इसलिए हैरान हूँ कि मैं स्कूल में पढ़ता था, जब मैं आपके सीरियल देखता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी पे देखता था, और आज जब आप बोल रहे थे तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि आप वही हो सकते हैं। कि मेरी हालत देखिए क्या हो गई है और आप वैसे ही दिखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले, तो मैं अक्सर उनसे एक ही जवाब देता हूं उनको कि ईश्वर का नाम जपें। अगर आप एवरग्रीन रहना चाहते हैं,
मेरे पास जो एनर्जी है, जो जोश है, जो उत्साह है, ये जो मेरी शक्ल उतनी ज़्यादा नहीं ढली। उम्र के साथ में थोड़ा आदमी वेट पुट ऑन कर लेता है और मुझे टाइम नहीं मिलता। अगर मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँ, और यकीन मानिए जो टेलीविज़न पे या फिल्मों में मुझे आप देखते थे तब मैं मेकअप करता था। यहाँ जो आप मुझे देखते हो बिना मेकअप के बैठा हुआ हूँ आपके सामने, कोई मेकअप नहीं है। वहाँ लाइटिंग बड़ी स्पेशल होती है, शूटिंग में बहुत टाइम लगाते हैं कैमरा में, एक्सपर्ट्स होते हैं। तो आप देखिए मेकअप, कॉस्ट्यूम और लाइटिंग, और स्पेशल किस्म के कैमरामैन होते हैं, आदमी को वो ग्लैमराइज करते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, नॉर्मल लाइट होती है और बिना मेकअप के बैठता हूँ मैं आप लोगों के सामने। ये सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मल दिखने के लिए मैं ये जैकेट पहन लेता हूँ या टाई लगा लेता हूँ। इस पे भी कई लोगों ने कई बार पूछा था कि आप तो जैकेट पहने बैठे, टाई लगाए बैठे हैं, तो मैंने क्या मतलब मैं आप कच्चे बनियान में बैठ के सत्संग करूँ? मैं ऐसे मजाक में मैंने कहा था। तो ऐसा कैसे है? एक तो चलिए जेनेटिकली होता है, लेकिन जो उसमें सोने पे सुहागा है वो ईश्वर का नाम है। मैं तमाम लोगों से कहता रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता। बड़ी मेरी इच्छा है कि मैं एक्सरसाइज शुरू करूँ, कोई गेम शुरू करूं, मैं योग करूं, बड़ी इच्छा है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो इससे बड़ा योग नहीं है। जैसे मैंने सुनने के बारे में गुरु नानक देव जी महाराज का जो फरमान है, जपजी साहब में से 4 पौड़ियां शेयर की हुई हैं यहाँ, शायद 1 नंबर प्लेलिस्ट में 1 नंबर ही है वो, या 2 नंबर, इसमें आपको मिल जाएगा वो। तो उसमें ये पौड़ियां हैं। तो सुनने से जोग जुगत तन भेद सब कुछ हो जाता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर आप एवरग्रीन देना चाहते हैं, अगर आप अपनी उम्र से कम दिखना चाहते हैं, अगर आम शब्दों में आप सदैव के लिए जवान दिखना चाहते हैं, अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, जल्दी बूढ़े नहीं होना चाहते हैं, तो ईश्वर का नाम जपा करें। मैं सबको यही कहता रहा हूं कि मेरी कोई विशेष खुराक नहीं है, मैं जिम नहीं जाता हूँ, कोई एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, योग नहीं करता हूँ, मेकअप नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, स्पेशल कुछ डाइट नहीं है। बस सबसे बड़ी डाइट, सबसे बड़ा टॉनिक ईश्वर का नाम, वो लेता रहता हूँ हर वक्त, चलते फिरते, आते जाते, गाड़ी में, और बहुत सालों से लगा हुआ हूँ। ये तो ईश्वर ने कृपा करके, जैसा मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि कैसे मुझे मोड़ के लाए, कैसे मेरे रास्ते बंद किए, मेरा यू टर्न लगवाया ईश्वर ने कि मैंने कुछ अच्छा बोया हुआ था। तो जब वो जपने लग गए, अब रात को सोने जाऊंगा तो लेटे जब तक नींद नहीं आएगी जपता रहूंगा, मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु 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 ऐसे जपता रहूंगा। रात में करवट भी बदलता हूँ, ये भजन चलते रहते हैं, वो तो चलते ही रहते हैं। जब रात को मैं सोया हुआ हूँ तो चल रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि माइकल जैक्सन ने ऑक्सीजन का चैम्बर बनवाया हुआ था यंग रहने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए अपने आप को, अपनी बॉडी को। तो इससे बड़ी ऑक्सीजन नहीं है, ईश्वर के नाम से बड़ी एनर्जी नहीं है, एनर्जी डोज नहीं है ईश्वर का नाम, इससे बड़ी ऑक्सीजन नहीं है। तो रात को रिपीट पे अगर आप लगा के सोते हैं तो आपको जो दुनिया की सबसे बड़ा टॉनिक होगा या ऑक्सीजन होगी वो आपको मिल रही है, हरिनाम। आपकी आत्मा, कई बार आपने लोगों को देखा होगा, मैंने ये कहा भी है कहीं कि आदमी का चेहरा मोरा खूबसूरत ना हो, उसके फीचर्स अच्छे ना हो। हमारे यहाँ तो गोरे रंग को ही बहुत अहमियत दी जाती है, रंग गोरा है तो मतलब अच्छा है, खूबसूरत है। तो रंग गोरा भी ना हो, काला हो, और नैनक्श भी तीखे ना हो, नॉर्मल नैनक्श हो, फिर भी आपको कई बार लोग बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा खूबसूरत होती। आत्मा खूबसूरत कैसे होगी? तप से, जप से, ईश्वर के नाम से, नेकी से। जब आप नेक हैं, दयालु हैं, कई बार बहुत खूबसूरत चेहरे होंगे, बड़े शार्प फीचर्स होंगे, रंग भी अच्छा होगा, कदकाठी, फिजिक सब अच्छा होगा, फिगर बहुत अच्छी होगी, लेकिन उनमें एक अजीब किस्म की बेरौनक होती है, उनका चेहरा बेरौनक होगा, या एक अजीब नेगेटिविटी होती है उनमें, उनकी आंख में। और उसके विपरीत एक ऑर्डिनरी सा चेहरा होगा लेकिन बहुत अट्रैक्टिव होगा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। आत्मा सुंदर है। मैंने इसका जिक्र किया है कहीं कि जैसे फिल्म, जैसे आप शरीर को अगर फिल्म के उस एंगल से देखना चाहें तो फिल्म और शरीर को अगर इंसान के आप कंपेयर करें तो जो हमारा स्क्रीन प्ले होता है वो हमारा स्ट्रक्चर है।
जो डायलॉग्स होते हैं वो हमारा चेहरा है, और जो कहानी होती है वो हमारे शरीर में आत्मा है। तो कई बार स्क्रीन प्ले अच्छा ना हो, डायलॉग्स भी अच्छे ना हो, लेकिन कहानी अच्छी हो, तब भी आपको फिल्म बहुत अच्छी लगती है। तो आत्मा का खूबसूरत होना बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कहानी का अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा खूबसूरत होगी हरि नाम से, ईश्वर के नाम से, उसको जपने से, उसको गाने से, उसको सुनने से, नेक कामों से, दया से, पुण्यदान से, लोगों की मदद करने से, नेक कार्य करने से आपकी आत्मा खूबसूरत होती है। तो जैसे भी, और आपको शरीर भी अच्छा मिलेगा, सेहत भी अच्छी मिलेगी, घर भी अच्छा मिलेगा, पोजीशन भी अच्छी मिलेगी, नए नक्श अच्छे मिलेंगे। खूबसूरती की कोई कीमत नहीं है। जो लोग खूबसूरत हैं वो, और जो लोग खूबसूरत नहीं हैं, मान लीजिए, तो वो दुनिया की सारी दौलत दे के भी खूबसूरत बनना चाहें तो बन नहीं पाएंगे। वो खूबसूरती अनमोल है। तो तप किया है, ईश्वर का नाम जपा है, तो खूबसूरत बना दिया ईश्वर ने। लेकिन कुछ साथ में बुरे कर्म किए हैं तो गरीब भी बना दिया। खूबसूरत तो है लेकिन गरीब है। कितनी बड़ी मुसीबत है। यानी खूबसूरत स्त्री है और गरीब घर में पैदा हो गई तो कितना खतरा है उसके लिए चारों तरफ से। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह कि अगर आप खूबसूरत रहना चाहते हैं तो आप ईश्वर का नाम जपें। आप जवान रहना चाहते हैं, एवरग्रीन रहना चाहते हैं, रात को रिपीट पे लगा के सोएं, दिन में कान में लगा के सुने, पुण्यदान करें, दया करें, तीर्थ यात्राएं करें, लोगों का भला करें, नेक बने, सदाचारी बने। अगर जीवन में भी, मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोग देखे, आपने भी देखे होंगे, अगर इस जीवन में आप ये करने लग जाएं तो धीरे धीरे, जैसे कि सज्जन ने कमेंट लिखा कि जब वो मुझे पहले फिल्मों में देखते थे तो जो मेरे चेहरे के भाव थे वो अलग थे, उसमें कुछ चालाकी नजर आती थी या नेगेटिविटी नजर आती थी उनको, लेकिन अब उनको उसमें एक सरलता नजर आती है, एक मासूमियत नजर आती है। ये ईश्वर के नाम की कृपा है। ईश्वर के नाम से वो चेंज आ गई चेहरे में, आंख में। तो आप भी कहीं नहीं जाना है, कुछ खर्चा नहीं करना है, कुछ भी नहीं, बस सैर कर देंगे तो ईश्वर का नाम जपते रहे। मतलब अगर आपको मोक्ष नहीं चाहिए क्योंकि देखिए, अब हमको बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हमने मोक्ष का क्या करना है, वो तो इसी में आनंद में, जीवन में। तो चलिए, आप जवान तो रहना चाहते हैं ना, कितनी मेहनत करते हैं जिम में जाके, पार्लर में जाके, कितनी तरह के आप विटामिन खाते हैं, डाइट प्लान करते हैं, उस सब की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कोई, जैसे मैंने अपने बारे में कहा, कोई प्लान नहीं, कहीं नहीं जाता हूं, कोई जिम में नहीं, कोई मेहनत नहीं करता हूं, फिर भी लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, मैं तो लोगों से पूछता रहता हूं कि अच्छा, मैं आपको, कई लोग, आपकी उम्र क्या है, तो मैं कहता हूं मैं कितनी उम्र का लगता हूं, तो जो मुझे बताते हैं बड़ा फ्लैटरिंग होता है, और मैं कहता हूं धन गुरु नानक, धन निरंकार, हे हरि तू धन्य है, तेरा नाम धन्य है क्योंकि मैं तेरा नाम लेता रहता हूं। अब देखिए, उसमें कुछ लॉजिकली बात लोग करेंगे कि भाई ये जेनेटिकली होता, ठीक है, जो साइंटिस्ट है या जो एनालिटिकल ब्रेन है वो तो बड़ा अपने लॉजिक लेके बैठ जाएगा, लेकिन 100 बातों की एक बात, आप कहीं से भी घुमा के लाइए, बात वही आ जाती है कि अगर आपकी आत्मा खूबसूरत है तो लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके निकट आना चाहेंगे, क्योंकि आपके चेहरे में, आपके हाव भाव में, आपकी बॉडी से जो वाइब्रेशन मिलेगी उसमें एक वार्मथ होगी, एक अपनापन होगा। ये वो जो ईश्वर है जिसके सब हैं और जो सबका है, उसके गुण आने लगते हैं। तो अगर आप चाहते हो बार बार, क्योंकि इस एपिसोड का मकसद ये था, और अगर मैं सत्य बताऊं आपको तो मुझे लगता है कि इनको कैसे जोड़ा जाए, किस तरह से जोड़ा जाए, और फिर वो उसके पीछे मकसद वही महापुण्य। मैं लालची आदमी हूं, स्वार्थी आदमी हूं, तो मुझे लगा कि यार ये सब इसके पीछे बहुत पड़े हुए हैं कि सदैव के लिए जवान कैसे रहा जाए। तो अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल हूं, और मैं और कुछ भी नहीं करता हूं, सिर्फ नाम जपता हूं। तो आप नाम जपिए, सोते हुए, रात को रिपीट पे लगा के, दिन में कान में लगा के, आपने वॉक करने जाना है, जॉगिंग के लिए, कान में भजन सुनिए, गुरबाणी सुनिए, वाहिगुरु है, मूल मंत्र है, अपने धर्म के मुताबिक गायत्री मंत्र सुनिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है आपके मन को, उसको सुनिए निरंतर, तो चार्ज हो जाएंगी बैटरियां आपकी, थकावट नहीं होगी, भूख कम लगेगी, शेप में रहेंगे,
और रौनक रहेगी। ऐसी रौनक, वो जो ऑरा होता है वो साफ हो जाता है, उसकी क्लीनिंग होती, क्लेंजिंग होती रहती है। तो जब ऑरा आपका साफ हो गया, चार्ज हो गया, तो दूर तक, और ऐसा लोग कहते हैं जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं इस दुनिया में, महापुरुष हुए हैं, तो उनके ऑरे का असर मतलब मीलों तक, जितना बड़ा भक्त संत ब्रह्मज्ञानी उतनी दूर तक वो वातावरण को, उसकी क्लेंजिंग कर देता था, साफ सुथरा कर देता था, नेगेटिविटी को दूर भगा देता था। अगर जैसे मैं कई बार कहता रहता हूं कि 25 वॉट के बल्ब हैं, 50 के, 60 के या 100 के हैं, तो उतनी रोशनी दें, लेकिन वो एनर्जी, वो पावर आपको जनरेट करनी होगी, और जनरेटर ईश्वर है, गॉड। अगर उसका नाम आप जपना शुरू कर दें तो बस उम्र का पता नहीं लगेगा। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरी उम्र, कैलकुलेट मत कीजिएगा, जो मैं दिखता हूं और बिना मेकअप के दिखता हूं, बिना फिल्टर्स, हमारे यहां फिल्टर्स होते हैं वो लेंस के सामने लग जाते हैं, तो अगर वो फिल्टर लगा दें तो चेहरे को बहुत सॉफ्ट कर देता है, खूबसूरत बना देता है। फिर मेकअप होता है, फिर लाइटिंग होती है, बड़ी सॉफ्ट लाइटिंग करते हैं वो, तो वो हमारे एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, हीरोइंस को खूबसूरत बना देता है। कई बार लोग बताते हैं, मैंने भी मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ एक्ट्रेस को, हीरोइंस को बिना मेकअप के, जबकि मैंने उनके साथ काम किया था, 3-4 को मैं जानता हूं, मैं उनको पहचान नहीं पाया, यकीन मानिए, और मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई। एक एक्ट्रेस अभी भी टेलीविजन पे आती हैं, वो उन्होंने हमारे साथ काम भी किया हुआ है, उसको तो जब मैंने खेलते हुए देखा, हॉलीडे होम में होटल है, एक 5 स्टार होटल होता था वहाँ बॉम्बे में, जुहू में, तो उसको देख के जब बाहर आया तो मेरा एक दोस्त साथ में, मैंने उससे पूछा कि ये कौन थी, तो उसने कहा फला। तो मैंने, यार माफ करना भाई, वो तो बुरा मान गई होगी मैंने उसको पहचाना ही नहीं। तो मैं अंदर गया जाके, तो वो बहुत हंसी मुझे देख के, कहने लगी कि मैं शर्त लगा रही थी, मैं हंस रही थी कि देखो इसने मुझे पहचाना नहीं, जबकि हमने एक सीरियल में और एक फिल्म में साथ में काम किया हुआ है, अभी आएगा, वापस आएगा, सॉरी कहने आएगा। ये सत्य है। उसके बाद किसी पार्टी में उसको मिला, प्राण जी के घर में पार्टी थी, जो प्राण एक्टर थे, हमारे विलन होते थे, उनके बेटे ने पार्टी रखी थी, तो वहां बैठे हम लोग बात करते रहे और मैंने उसको फिर नहीं पहचाना बिना मेकअप के। एक बहुत बड़ी हीरोइन नंबर 1 थी, उनके साथ भी मैंने काम किया था, और वो मुझे किसी स्टूडियो के बाहर मिली, यकीन मानिए मैंने उसको पहचाना नहीं। और जिस मित्र के साथ में जो उनका काम देखते थे, उनके घर पे बैठे हुए थे हम लोग, तो मैंने उसको रात में पूछा कि वो कौन लड़की थी, तो उसने उस हीरोइन का नाम लिया। उसको लगा मैं मजाक कर रहा हूं, जानबूझ के उसको छेड़ रहा हूं उसकी बीवी के सामने, वो लड़की कौन थी, लेकिन सत्य है कि मैंने उस हीरोइन को पहचाना नहीं बिना मेकअप के। एक साउथ की हीरोइन थी, उनका नाम माधवी था। ये दूसरी मैं बता ही देता हूं, अब तो सब आउट हो गए हैं। माधुरी दीक्षित की बात कर रहा हूं, बिना मेकअप को मैंने पहचाना नहीं। और जो दूसरी थी अर्चना पूरन सिंह, और तीसरी माधवी, साउथ की हीरोइन थी। मेरे साथ, मैं उसमें विलन था फिल्म में, तो वो फिल्म कंप्लीट नहीं हुई, तो वो, मैं बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था उसका, वो आई मेरे पास से निकल गई, मैंने उसको पहचाना नहीं। जब मेकअप करके बाहर निकली तो मैंने उसको पहचाना, तो मैंने उसको हेलो हाय किया, और तब मुझे हैरानी हुई कि मैंने, ये मेरे पास से निकल गई, मैंने उसको पहचाना नहीं। खैर, तो ये तो तिलस्म है हमारी इंडस्ट्री का, जो मेकअप है, मेकअप आर्टिस्ट है, लाइटिंग है, फिल्टर्स लगाते हैं वो, ये तो उसका तिलस्म है, कपड़े हैं, सब कुछ है। लेकिन उसके बिना एक नेचुरल ब्यूटी, एक नेचुरल जवानी अगर आपको चाहिए, एनर्जी चाहिए, ओज चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, खूबसूरती चाहिए, तो ईश्वर के नाम की सबसे बड़ी डोज है, सबसे बड़ा टॉनिक है, अमृत है। उसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं बार बार बता चुका हूं, बताता रहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, रात को रिपीट पे लगा के सोएं। क्योंकि जब आप में नेगेटिविटी आ जाती है, जैसे हमारी बॉडी में जहरीले पदार्थ आ जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए हम तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही जब नेगेटिविटी आ जाती है, यानी पाप हमने इकट्ठे कर लिए जन्मों जन्मों से, और इस जन्म में भी इकट्ठे किए, तो वो पाप, जैसे कसाई की अगर आंख देखी, कसाई का आप चेहरा देखें,
तो उसके चेहरे पे आ जाता है। ऐसे ही फूल बेचने वाले का आप चेहरा देखें, इत्र बेचने वाले को आप देखें, तो जिस तरह का आपका पेशा है वो आपके चेहरे पे, आपकी आंखों में आ जाता है। तो अगर आप भक्त बन गए, आपका पेशा ही भक्ति है, संतों की संगत करना है, ईश्वर का नाम जपना है, जपाना है, गाना है, सुनना है, तो आप में ईश्वर के गुण आने लग जाएंगे। क्योंकि मकसद ईश्वरत्व को प्राप्त करना है, तो आप खूबसूरत हो जाएंगे। वो एवरग्रीन है, वो था, है, रहेगा, और हमेशा ही वो जवान है, वो बूढ़ा नहीं होता है। आप भी उसके जैसे होने लग जाएंगे, आप में वैसे गुण आने लग जाएंगे। तो जो सज्जन इस तरीके से मेरी बात को समझ सकते हैं, उस तरीके से जो मैं लगा हुआ हूं, 480 एपिसोड से लगा हुआ हूं, अगर उस तरीके से सबकी समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोगों की समझ में आया है, मैं उनका आभारी हूं, शुक्रगुजार हूं, उनका मैं ऋणी हूं जो लगे हुए हैं मेरे साथ। लेकिन जिनकी समझ में नहीं आता है वो इस तरह से ईश्वर का नाम जपना शुरू कर दें, सुनना शुरू कर दें, तो वो जो पाप हैं, जिन पापों ने हमें कुरूप कर दिया है, जैसे बदरूहें घूमती हैं, तो उन पाप की मैल ने हमें कुरूप कर दिया है, बदसूरत बना दिया है, हमें लुंज पुंज कर दिया है, चेहरे हमारे अजीबो गरीब हो गए हैं, हमारी आंख में एक अजीब किस्म की एक्सप्रेशन होता है। वो सब नेगेटिविटी के कारण है, वो धुलने लग जाएगा, लेकिन है वो अंदर, आत्मा के अंदर है। तो जब हम जपेंगे, अब जल्दबाजी नहीं करनी है, लगे रहिएगा भाई, हमको फिर आना पड़ेगा। अगर पाप है, हिसाब किताब है, तो मान लीजिए आप 50% इस बार धो पाए, 50 अगली बार धो लेना। तो इस बार आप 50% खूबसूरत लगने लगे, जवान लगने लगे, एनर्जी आ गई, अगली बार आप पूरी तरह हो जाएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, हतोत्साहित नहीं होना है, निराश नहीं होना है, छोड़ना नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूं। तो मेरी प्रार्थना है कि अगर मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने हूं, तमाम लोग, और ये सवाल याद रखिएगा, मुझे बताइएगा कि चेहरे से देख के, बिना मेकअप के, बिना फिल्टर्स के जो हमारे लगाते हैं, डिफ्यूजर लगाते हैं, और बिना अच्छी लाइटिंग के, ठीक है, वो 4K में 5K में शूट करते हैं, ये नॉर्मल शूट करता हूं मैं, ठीक है, तब भी जो भी मैं दिखता हूं, कितनी उम्र लगती है मेरी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो भी आप मुझे बताएंगे, मेरी उम्र उससे कहीं ज्यादा है। मैं अगली बार आपको बताऊंगा दूसरे एपिसोड में कि मेरी वास्तव में उम्र कितनी है, आप सोच नहीं सकते। ईश्वर के नाम की कृपा से, ईश्वर के नाम के अमृत से, खाना खाओ तो उसका नाम लो, प्रार्थना करो, उसका धन्यवाद करो, मूल मंत्र पढ़ो 5 बार, पानी पियो तो उसका नाम लो, चाय पियो तो, दूध पियो तो, कुछ खाओ, फल खाओ तो, नाश्ता करो तो, लंच डिनर जो भी स्नैक्स, हर वक्त उसका ही नाम, सैर करो तो, सोने गए तो, रात को तो चल रहे हैं उसका नाम, यानी हर वक्त। अभी भी रात का 1 बज रहा है, मैं आपसे मुखातिब हूं, लेकिन मैं उसी की बात कर रहा हूं, और मैं आपको प्रेरित करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप जुड़ें। चलिए, और किसी मकसद से नहीं, तो सदैव जवान रहने के लिए, एनर्जी के लिए, निरोग रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए ही आप उसका नाम जपना और सुनना शुरू कर दें। जो जो तरीके मैंने बताए हैं, उन्हीं तरीकों से, वो जो 1 नंबर प्लेलिस्ट में है उसमें सारे डाले हुए हैं। ये जो आएगा एपिसोड, या ये जब ये वाला एपिसोड तो आ चुका होगा, निचोड़ मेरे अब तक के जो सभी वीडियोस मैंने डाले हैं, ये मैं आगे डालूंगा, उन सब का निचोड़ आप लोग देख चुके हैं, ज्यादातर आप में से देख चुके हैं। जो नहीं देखा वो देखें, और उसमें तमाम लिंक्स दिए हुए हैं, उन सबको देखें और उसका अनुसरण करने का प्रयास करें। आप भी जवान लगने लग जाएंगे, रहने लग जाएंगे। जवान सिर्फ दिखेंगे नहीं, अंदर से जोश होगा, उत्साह होगा, निराशा दूर दूर तक नहीं होगी। जो डिप्रेशन के शिकार हैं, डिप्रेशन भाग जाएगा। ये प्रमाण है हमारे पास, उनके भी इंटरव्यूज आप लोगों को दिखाएंगे। निराश होने से, डिप्रेस होने से आपकी शक्ल ही बिगड़ जाती है, और बीमारियां आ जाती, चिंताएं आ जाती हैं, तो ये सब भाग जाएंगे, बीमारियां भाग जाएंगी, एवरग्रीन हो जाएंगे, ईश्वर जैसे हो जाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, मंजिल ईश्वर का रूप होना है, बूंद की मंजिल
समंदर होना है, आत्मा की मंजिल परमात्मा होना है, तो हम उसकी तरफ अग्रसर हैं। इस जन्म में जीते जी किस लेवल तक पहुंच पाते हैं डिपेंड करता है हमारा भाग्य, हमारी प्रारब्ध, हमारे कर्म। लेकिन लगे हुए हैं तो धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, आनंद बनता जा रहा है। वो गुण, वो लुक में आने लग जाएगा, आपकी आंख में, आपके चेहरे में, आपके बिहेवियर में, आपकी बोलचाल में, आपके एटीट्यूड में, सब कुछ आने लग जाएगा उसके गुण। वो जो रचयिता है, वो जो कर्ता पुरुष है, वो जो परम पिता है, क्योंकि मकसद उसका रूप होना है। तो मेरे कम उम्र जो मेरी लगती है, मेरी उम्र से कहीं ज्यादा कम दिखने का जो राज है वो मैं आपको बता रहा हूं, ईश्वर का नाम। आप भी अगर अपनी जितनी भी आपकी उम्र उससे कम दिखना चाहते हैं, जवान रहना चाहते हैं, एवरग्रीन रहना चाहते हैं, तो ईश्वर के नाम को सुनना, जपना शुरू कीजिए निरंतर। उसमें कोताही नहीं करिएगा, थोड़ा सा जप लिया फिर उतना ही लाभ होगा, निरंतर करते रहिए। तो मेरे इसके पीछे दो मकसद थे। एक कि वो लोग जो उस मकसद से नहीं जपना चाहते हैं, इस मकसद से जपना चाहते हैं, तो वो जुड़े जवान रहने के लिए, जितनी उम्र उससे कम दिखने के लिए। और दूसरा, अगर वो लोग जुड़ जाते हैं, जपने लग जाते हैं, बेशक जवान रहने के लिए, जवान दिखने के लिए, बहुत सारी एनर्जी हासिल करने के लिए, आनंद में रहने के लिए, खुश रहने के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए, रोगों से, बीमारियों से बचने के लिए, उसके लिए लगते हैं, तो मैं महापुण्य कमा लूंगा आपके माध्यम से। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।